हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप में कम्युनिकेटिंग विद अ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स स्पीकिंग द लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, ओके, विद इमीडिएट रूल्स आउट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए सेम बिल्कुल है जिस प्रकार से हम कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश में रूल्स बने हुए हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ जस्ट इंग्लिश से कंपेयर करके बना हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज है उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है, उसमें सेम बिल्कुल उसी से हम रिलेट करके स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स, स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स बनाए जाते हैं। आप दोस्तों देख सकते हो डायग्राम से, सबसे पहले होता है आपके पास अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट का कलेक्शन जो होता है वो वर्ड्स कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन वर्ड्स कहलाता है। और बहुत सारे दोस्तों जो आपके वर्ड्स का जो सेट होता है वो सेंटेंसेस कहलाता है, और द सेट ऑफ सेंटेंसेस इज़ नोन एज पैराग्राफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सेम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। आपका जो अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स है, अल्फ़ाबेट्स डिजिट या स्पेशल सिंबल, ये बेसिक यूनिट होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, इसका सेट जो है वो डेटा टाइप कांस्टेंट वेरिएबल या कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, और बहुत सारे कीवर्ड्स मिलके इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट एक प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हो। जिस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट सबसे छोटी इकाई है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट का जो सेट है वो वर्ड्स कहलाता है, एंड द कलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ नोन एज सेंटेंसेस, एंड द कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इज़ नोन एज पैराग्राफ। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से है स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज को लर्निंग के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे जो बेसिक इकाई होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो है अल्फ़ाबेट या डिजिट या स्पेशल सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स और सिंबल्स इज नोन एज डेटा टाइप कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल और कीवर्ड्स। ठीक है, एंड द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप कॉन्स्टेंट्स इज नोन एज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज अ प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि अल्फ़ाबेट, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया तो ये होते क्या हैं, तो हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट है क्या। तो दोस्तों कैरेक्टर सेट में आता है अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों कैपिटल ए से कैपिटल जेड, यानी अपर केस ए टू अपर केस जेड एंड लोअर केस ए टू लोअर केस जेड, इट इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों इंग्लिश के जो बड़े ए से लेके कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ठीक है, और जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेके 9 तक जो हैं नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या हैं, डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में ये सभी बटन होती हैं, कीज़। ठीक है, और दोस्तों स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, जैसे आपका माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी, @ हैज़, परसेंट, एक्सपोनेंट सिंबल, एंड पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, प्लस, इक्वल टू, डिवीज़न, स्लैश, ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस, सेमी कॉलन, कॉमा, ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोज्ड एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके हो गए स्पेशल सिंबल्स। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल, डिजिट और अल्फ़ाबेट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आजकल दोस्तों आपके जो लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन जो पूछा जाता है वो मोस्टली आजकल जो साइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारी जो एजेंसी हैं, वो आपको जो पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए आपको देखा होगा अपर केस लेटर, इंटीजर, स्पेशल कैरेक्टर, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके मांगती हैं। तो दोस्तों इसमें ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम डेटा टाइप की, जो कि मेन टॉपिक हमारा है। तो दोस्तों बात करते हैं डेटा टाइप की। तो दोस्तों डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है डेटा टाइप
डेटा के टाइप को बताते हैं कि एक्चुअली वो डेटा किस टाइप का है, मीन्स इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस टाइप का है, ठीक है। सी लैंग्वेज इज रिच इन इट्स डेटा टाइप। तो दोस्तों जो सी लैंग्वेज है उसमें डेटा टाइप बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है, बहुत रिच है इस मामले में, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स। तो सी लैंग्वेज इज रिच ऑफ इट्स डेटा टाइप, इसका मतलब क्या हुआ, सी लैंग्वेज में बहुत प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि डेटा टाइप की डिफिनीशन और क्या है या क्या है। तो दोस्तों आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि डेटा टाइप कंप्यूटर में कितना इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो दोस्तों, फ्रेंड्स ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इट इज़ एट मोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ प्रोग्रामर टू टॉक फॉर 2 minutes अबाउट कंप्यूटिंग विदाउट सेइंग डेटा इन वन कंटेक्स्ट और द अदर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इसका मतलब है कि लगभग दोस्तों यह असंभव है एक प्रोग्रामर के लिए कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की बात करे और डेटा टाइप ना बोले, ठीक है। मीन्स प्रोग्रामर के लिए लगभग यह असंभव है कि 2 मिनट तक वह कंप्यूटिंग के बारे में बात करे और डेटा वर्ड यूज ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोग्रामर को 2 मिनट तक कंप्यूटिंग के बारे में बात की जाए तो बिना डेटा कहे उससे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता 2 मिनट तक, ठीक है। मतलब 2 मिनट तक बात कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग बात करने में उसे डेटा वर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला दोस्तों है दीज आर डेटा टाइप्स, डेटा ऑब्जेक्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेस, डेटा करप्शन, डेटा वैलिडेशन एंड सो ऑन, ऑल आर पार्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों डेटा टाइप, डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेस, डेटा करप्शन, डेटा वैलिडेशन, ये सभी डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हैं दोस्तों, ये सभी डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या डेटा के टाइप। तो दोस्तों डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा है सेकेंडरी डेटा टाइप। आप देख सकते हो चार्ट से क्लियर आपका दिखाई दे रहा है। तो डेटा टाइप दोस्तों 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप। अब दोस्तों प्राइमरी डेटा टाइप आपका कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सभी आपका प्राइमरी डेटा टाइप है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आता है सेकेंडरी डेटा टाइप। तो दोस्तों सेकेंडरी डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका डायग्राम जो क्लासीफाई कर रहा है डेटा टाइप को, क्लियर। अब दोस्तों इन सी द डेटा टाइप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। वही मैंने बता रखा है, पहला है बिल्ड इन डेटा टाइप, दूसरा है डेराइव्ड डेटा टाइप, तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो दोस्तों 3 प्रकार के एक्चुअली आपके डेटा टाइप्स हैं। पहला है बिल्ड डेटा टाइप जो कि बनाया जा सकते हैं, डेराइव्ड डेटा टाइप मतलब जो डेराइव किए गए हैं किसी न किसी डेटा टाइप से, और थर्ड है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मीन्स यूज़र डेटा टाइप को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। बिल्ड मीन्स दोस्तों पहले से ही जो बने हुए हैं डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है उसके द्वारा बने हुए हैं, स्काई जो स्टैंडर्ड है उसके थ्रू जो क्राइटेरिया के बेसिस पे बने हैं। डेराइव्ड मीन्स आपके प्राइमरी डेटा टाइप से मिलके कुछ डेटा टाइप बना लिए जाएं, वो डेराइव्ड डेटा टाइप हैं। जैसे एरे स्ट्रक्चर, तो एरे क्या है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ आपका क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है, या सिमिलर डेटा टाइप कह सकते हो। तो ये आपका एरे है। तो ऐसे ही दोस्तों डिराइव किया जा सकता है। अगला थर्ड है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूज़र अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करके डेटा टाइप भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप का इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना होता है डिटेल में। तो दोस्तों इंटीजर रिप्रेजेंट्स इन सी इंट कीवर्ड। तो दोस्तों ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सी लैंग्वेज में इंटीजर डेटा टाइप को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। दिस इज अ कीवर्ड यूज्ड टू इंडिकेट
एन इंटीजर, ठीक है। तो इंट जो कीवर्ड है वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल के पहले इंट लिख गया तो इसका मतलब वो आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ठीक है दोस्तों। साइज ऑफ वन इंटीजर इक्वल टू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कई बार पूछा जाता है। एक इंटीजर का साइज़ दोस्तों क्या होता है, 2 बाइट होता है, और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो दोस्तों 2 बाइट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एक इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। दोस्तों जो आपका इंटीजर है उसकी रेंज -128 से +128 तक होती है, ठीक है। ये भी याद रखना, इंटीजर जो नंबर है उसकी रेंज -128 से +128 तक होती है, +127 तक, सॉरी। जो इंटीजर आपका डेटा टाइप है उसकी रेंज -128 से +127 तक होती है। ये आप याद, ये नोट पॉइंट याद रखना, ठीक है। सिमिलरली 16-bit कंप्यूटर हैंडल्स द इंटीजर फ्रॉम -32,768 टू +32,767। दोस्तों एक नोट पॉइंट है, ये याद रखना, जो मैंने बताया आपको है कि एक इंटीजर की रेंज -128 से +127 तक होती है। ये दोस्तों 8 बिट का जो कंप्यूटर होता है उसके लिए है, ठीक है। ये याद रखना, 8 बिट कंप्यूटर के लिए है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 8 बिट का होता है, उसके लिए ये आपकी रेंज है, ठीक है। और 32, अगर आपका 16 बिट का कंप्यूटर है तो उसके लिए दोस्तों जो रेंज है वो 32,768 से लेके का रेंज दोस्तों है -32,768 से +32,767 तक, ठीक है दोस्तों। तो इसकी रेंज, जो आपका 16 बिट का कंप्यूटर है उसकी रेंज -32,700 टू -32,768 टू +32,767 तक है, क्लियर दोस्तों। तो ये आप नोट पॉइंट याद रखना कि जो आपका 8 बिट कंप्यूटर होता है उसमें जो इंटीजर की रेंज है वो -128 से +127 तक होती है, और 16 बिट जो कंप्यूटर है उसमें -32,768 से +32,767 तक रेंज होती है इंटीजर की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लोट की। तो दोस्तों फ्लोटिंग रिप्रेजेंट इन सी यूजिंग फ्लोट कीवर्ड। तो दोस्तों फ्लोटिंग नंबर जो होता है या फ्लोट डेटा टाइप, जो फ्लोटिंग टाइप का डेटा होता है तो उसका टाइप रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्लोटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों एक नोट पॉइंट आपको ये याद रखना है, बाकी आप ज़्यादा नोट पॉइंट नहीं है, ये खास बात याद रखना, साइज ऑफ वन फ्लोट इक्वल टू 4 बाइट। दोस्तों एक फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट है। दोस्तों ये बात याद रखना, एक इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, एक फ्लोट का 4 बाइट साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप है कैरेक्टर। तो दोस्तों कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स इन सी यूजिंग कैर कीवर्ड, CHAR, कैर। तो दोस्तों CHAR कैर कीवर्ड से कैरेक्टर को सी में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये कीवर्ड इंडिकेट करता है कि डेटा का टाइप कैरेक्टर है, ठीक है दोस्तों। द डेटा में बी कैरेक्टर कांस्टेंट आ स्ट्रिंग कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, ये भी एक नोट पॉइंट है, द साइंड कैरेक्टर हैव वैल्यूज इन द रेंज -128 टू 127। दोस्तों कैरेक्टर की जो रेंज होती है, साइंड कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो -128 से +127 तक होती है, और अनसाइंड कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो दोस्तों 0 से लेके 255 तक होती है। ये एक नोट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। और आप ये भी याद रखना, जो इसका साइज है, एक कैरेक्टर का जो साइज है वो 1 बाइट होता है। कितना दोस्तों होता है? 1 बाइट। तो आपने पढ़ा अभी, एक इंटीजर 2 बाइट के बराबर होता है, एक फ्लोट
4 बाइट के बराबर होता है और एक कैरेक्टर 1 बाइट के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों, स्काई मैंने कोड बताया था पीछे, तो उसी से रिलेटेड एक चार्ट बना हुआ, वो आप याद रखना। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की वैल्यू दे रखी हैं, उनको आप याद रखना। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या आपको प्रोग्राम दे देगा, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, दो आपका ये लिखा है करेक्टर कांस्टेंट और ये लिखा है स्काई वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है 65, कैपिटल बी की स्काई वैल्यू होती है 66। ठीक है, कैपिटल जेड की इसी तरह कितनी वैल्यू होती है स्काई 90 यानी 90। स्मॉल ए की वैल्यू दोस्तों होती है 97, इक्वल टू की वैल्यू होती है 61, 1 की वैल्यू होती है स्काई 49, 2 की फ्रेंड होती है 50 और 3 की होती है 51। तो दोस्तों ये याद रखना, कभी कभी आपसे कैपिटल ए की वैल्यू पूछा जाता है कि स्काई वैल्यू कितनी है, तो 65 है। ठीक है, क्लियर। तो कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 है। दोस्तों स्काई वैल्यू होती क्या है? स्काई वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये दोस्तों स्काई का फुल फॉर्म है। स्काई की फुल फॉर्म कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको डेटा टाइप समझ में आया होगा। मैंने अभी तक आपको डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, ये बताया है। ठीक है, और तो दोस्तों आपको खास बात ये याद रखना कि प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो इंटीजर होता है उसका साइज 2 बाइट होता है, फ्लोट 4 बाइट डेटा स्टोरेज करता है, 4 बाइट होता है साइज, और एक कैरेक्टर का साइज होता है दोस्तों 1 बाइट। ठीक है, तो दोस्तों अब आप नेक्स्ट जो इसका बचा पार्ट है सेकेंडरी डेटा टाइप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिक्टेट करते हैं, एलिबरेट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकेंडरी डेटा टाइप है और उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी से आपके सामने लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।